क्या आप जानते हैं कराची स्टाइल चिकन बिरयानी किस तरह से घर पर आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कराची स्टाइल चटपटी मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये दावतों में आप ये बिरयानी ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो चलें देख लेते हैं कि चटपटी मसालेदार चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टमाटर लेंगे, यहाँ पर तकरीबन 3 पाव। बड़े साइज़ के मैंने 5-6 ले लिए हैं टमाटर और इन्हें मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो रफली काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ ताकि हमारी बिरयानी जल्दी बन जाए। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 किलो। 1 किलो से थोड़ा ये ज़्यादा ही है, तकरीबन सवा किलो होगा। और ये मैंने हड्डी वाले पीसेस भी लिए हैं। मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने 4-5 लेग के पीसेस लिए हैं, बाकी मैंने नॉर्मल गोश्त ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब एक पतीले में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप और इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज कट करके हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 4-5 मिनट में ये परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये होममेड है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये शामिल करके 30 सेकंड के लिए हमने इसे प्याज़ों के साथ पकाया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने 6-7 बड़े टमाटरों को पीस कर उसका पेस्ट बना कर रखा था, वो इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। पीसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून भरकर। तो हम चटपटी बिरयानी बना रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया इसमें जाएगा पिसा हुआ 2 टीस्पून और साथ कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे अच्छे से कलर के लिए 1 टीस्पून। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो बाज़ारी लुक है वो देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी। ऑरेंज फूड कलर जो होता है 1/4 टीस्पून, तकरीबन 2 पिंच है ये। तो इससे जो है वो हमारे कौरमे का कलर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा। तो अब ये सारे मसाले शामिल करके मैंने इसे 3-4 मिनट अच्छे से भून लिया है। देखिए आप, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 बड़े साइज़ के आलू, इनको मैंने बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो बिरयानी में जो आलू हैं वो बड़े-बड़े पीसेस में ही अच्छे लगते हैं और चिकन बिरयानी हो, बीफ बिरयानी हो, उसमें आलू तो हर किसी को बहुत पसंद होते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें आलू भी शामिल कर रही हूँ। साथ यहाँ पर मैंने 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल किया। साथ यहाँ पर पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून भरकर, 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 1 सब्ज़ इलायची, 4-5 लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें 1 टीस्पून, तेज़पत्ते 2 अदद और 1 दालचीनी की स्टिक इसमें शामिल कर देंगे और मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मसाले को तकरीबन मैंने 2 मिनट अच्छे से भूना है आलू के साथ। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो ये चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा और ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 किलो ही चिकन लिया है। ये तकरीबन सवा किलो चिकन है। तो ये सारा कुछ शामिल करके हमने अच्छे तरीके से इसे 1-2 मिनट भून लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है। तो चिकन के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर चिकन और आलू को अच्छे से गलने तक हमने पकने देना है, तकरीबन 20-25 मिनट। तो यहाँ पर आलू और चिकन अच्छे से हमारे गल चुके हैं और अब हमने क्या करना है कि कौरमे को थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो फ्लेम में थोड़ी सी हाई कर दूँगी और साथ यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी लेमन जूस 2 टीस्पून भरकर, तकरीबन 3 लीमू का ये रस था। साथ इसमें शामिल कर दूँगी बिरयानी एसेंस चंद कतरे, इससे जो है बहुत ही अच्छा सा इसमें कौरमे में फ्लेवर आएगा। आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 2 बारीक कटी हरी मिर्चें और 2 साबुत हरी मिर्चें। हरा धनिया रहेगा तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। तो ये हम शामिल करके एंड पे बिल्कुल शामिल करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट पकाएंगे इसे ढककर लो फ्लेम पर। और उसके बाद जी हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, हल्की हल्की इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने इसे भून नहीं देना। हल्की हल्की ग्रेवी के साथ हम इस कौरमे को छोड़ देंगे और ये हमारा बिरयानी के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त चटपटा मसालेदार सा कौरमा रेडी हो चुका है। इसे साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। आप जौन से भी चावल पसंद करते हैं, जो आपको सही लगते हैं, आप वो चावल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं 1 किलो और इसे अच्छे से 3 से 4 बार साफ़ पानी से हमने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो देना है।
और उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको जो हमने लेयर्स लगानी है उसके लिए चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर फ्राई प्याज, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर के स्लाइस और नींबू के स्लाइस हमें चाहिए। इसे भी साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पर एक खुले पतीले में हमने बहुत सारा पानी ले लेना है जिसमें हम चावलों को बॉयल करेंगे। इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता तोड़कर हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक इसमें शामिल कर देंगे 3 टीस्पून और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और उसके बाद साथ ही हम इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। इससे चावल खिले खिले और परफेक्ट बॉयल होते हैं और उनकी लेंथ भी अच्छी आती है। तो पानी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मैंने चावल भी शामिल कर दिए हैं जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। ये चावल शामिल करेंगे और इसे अच्छे से हमने बॉयल कर लेना है। चावलों को हमने 80% कुक करना है, 100% नहीं गलाएंगे। तो बिरयानी के लिए चावल 80 या 75% ही कुक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, तकरीबन 1 कनी मैंने इसमें रहने दी है और ये हमारे चावल जो हैं अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ और स्ट्रेन करने के बाद हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। तो देखें चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले परफेक्ट बने हैं। अब यहाँ पर पतीले में हमने सबसे नीचे ऑयल लगाना है। 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल के आपने अच्छे से फैला लेना है और जो हमने बॉयल करके चावल स्ट्रेन किए थे वो चावल हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन इस चावल की हम 3 लेयर्स लगाएंगे। तो एक हिस्सा हमने सबसे नीचे चावलों का फैला देना है और उसके बाद जो हमने चिकन का ज़बरदस्त सा कोरमा खुशबूदार सा रेडी किया था ये हम इस स्टेज पे डाल देंगे। इस लेयर में मैं आधा कौरमा डालूंगी, आधा हम दूसरी लेयर में डालेंगे। साथ यहाँ पर टमाटर के स्लाइस और नींबू के स्लाइस भी डाल दूंगी और हरा धनिया पुदीना जो बारीक कट करके रखा था ये भी डाल देंगे। लेमन जूस डाल देंगे 2 टीस्पून और यहाँ पर केवड़ा एसेंस डालेंगे चंद कतरे। फिर दूसरी लेयर लगाएंगे बॉयल किए हुए चावलों की और फिर से जो कोरमा हमने बनाया था ये सारे का सारा कोरमा इस लेयर में हम डाल देंगे। आप चाहें तो बगैर लेयर की भी बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेयर वाली बिरयानी बना रही हूँ। तो टमाटर के स्लाइस डालेंगे, नींबू के स्लाइस डालेंगे, फ्राई प्याज डालेंगे और हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल देंगे। बाकी जो चावल सारे बचे थे वो सबसे ऊपर हमने सारे चावल डाल देने हैं और यहाँ पर हम इसमें घी डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। इससे जो है चावल बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले से अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर जो ज़र्दे का रंग है वो हम इस तरह से लाइंस बनाते हुए डालेंगे ताकि इसमें जो अच्छा सा कलर है वो आ जाए। और साथ केवड़ा एसेंस मैंने चंद कतरे शामिल कर दिया है। हाई फ्लेम पर 5 मिनट रखेंगे और ये स्टीम अच्छे से जब बन जाए तब हमने इसके ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट दम दे देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे एक दफ़ा मिक्स करके डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ जी इसकी ज़बरदस्त मज़ेदार सी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी, पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी जब आप इस तरीके से बिरयानी अपनी बनाएंगे। बहुत ही चटपटी मसालेदार बनकर तैयार होती है। जब कोई दावत पार्टी हो, कोई ईद हो, कोई इवेंट हो तो आप ये वाली बिरयानी ट्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त मज़ेदार कराची स्टाइल चटपटी मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल पे नए हैं तो, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है और आपने ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए मैं बहुत ही जल्द ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।